Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good by the grace of Allah and enjoying good health. Students, today we are going to start third lecture of biology and our topic is ribosomes. और स्टूडेंट्स आपको पता है हमने सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। इनमें जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज जो ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन है और ये होते क्या हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है और ये सेल में जो है वो किस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम जो हैं वो क्या हैं। स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स क्या हैं। राइबोसोम जो हैं ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स के बारे में हमने जाना कि ये छोटे छोटे दानेदार से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रेजेंट जो है वो सेल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसकी अकरेंस को देख लेते हैं। राइबोसोम जो हैं ये दो तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं सेल के अंदर। एक तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये फ्लोट कर रहे होंगे। दूसरा ये कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ये उसके साथ जो है ये अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना स्ट्रक्चर शो करवाया गया है। ये एनिमल सेल है और इसमें ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आपको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है वो डॉट की तरह की नज़र आ रही हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो हैं ये सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ अटैच फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये डिस्पर्स फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं या साइटोप्लाज्म के अंदर किस तरह से फ्लोट करते हैं, तो ये जो है ये सेल है और इस सेल में ये आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। ये डॉट की तरह के, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये फ्लोटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से दो तरह से जो है वो राइबोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम है ये किससे मिलके बने होते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो पता चलता है कि जो राइबोसोम हैं ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके जो है ये बने हुए हैं। राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने हुए हैं, यानी 50-50% जो है दोनों की कंपोजिशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हम कह सकते हैं कि इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए जो है इसमें प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमने बात की थी कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि न्यूक्लियस का है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम जो है वो साइट्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस की और प्रोटीन बनाने का काम जो है ये बखूबी सर अंजाम दे रहे होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन, और लार्ज नंबर ऑफ़ राइबोसोम जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं पूरे सेल के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा राइबोसोम जो हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जितनी भी टाइप की जो है ये प्रोटीन हमारी बॉडी में, मसल्स में, नेल्स में, हेयर्स में, ये सब काम कौन कर रहा होता है, ये राइबोसोम कर रहा होता है, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। इसलिए एक राइबोसोम नहीं बल्कि बहुत सारे राइबोसोम जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें, राइबोसोम जो है वो तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी कि कुछ ऑर्गेनेल जो हैं उसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, कुछ के गिर्द जो है वो नहीं होती। अब राइबोसोम हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके गिर्द मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जितनी भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं उनमें मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जितनी भी मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे उसमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उसमें डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो सकती है, इसके अलावा नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने बात की
कि जो प्रोकैरियोट हैं उसमें सिर्फ नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें वो भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती है, वो भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है, और वो भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। और राइबोसोम जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये स्मॉलर साइज़ का होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें ये लार्ज साइज़ का जो है ये प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपको जो है वो एक स्ट्रक्चर दिखाना है कि किस तरह से जो है ये हमारे पास राइबोसोम जो है वो होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये राइबोसोम है, और राइबोसोम जो है ये 2 यूनिट से मिलके बना होता है। एक होता है इसका लार्ज सब यूनिट और दूसरा जो है वो स्मॉल सब यूनिट है। अब जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब इसने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है तो ये दोनों यूनिट जो है ये आपस में मिल जाते हैं और फिर प्रोटीन को जो है वो बनाते हैं। अब ये प्रोटीन को बनाने का काम तभी करेंगे जब दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे और एक जो है वो यूनिट बना देंगे। लेकिन जब ये जो है ये वर्किंग में नहीं होता, यानी कि ये व्हेन राइबोसोम इज़ नॉट इन वर्किंग, फिर क्या होगा, ये डिसम्बल्स हो जाएगा 2 स्मॉलर यूनिट्स में। यानी कि ऐसे तो नहीं कह सकते कि जब ये वर्किंग में नहीं है तो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, बल्कि क्या होगा, जब ये वर्क नहीं कर रहा तो ये दोनों यूनिट जो हैं इसके सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्मॉल यूनिट जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और जब ये वर्क कर रहा होगा दोनों जो है वो यूनाइट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी ऑर्गेनेल जो हम डिस्कस कर रहे हैं राइबोसोम। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल जो है ये वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, और सिंगुलर जो इसका होगा वो माइटोकॉन्ड्रियन होगा, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, हमने बात की थी। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये यूकैरियोटिक सेल में जो है ये प्रेजेंट होंगे, और ये प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट हो सकते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ जो है वो वही प्रेजेंट होंगे जिनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। यानी कि हमने राइबोसोम की बात की, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट थे और यूकैरियोटिक में, दोनों में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब इसका जो है वो फंक्शन देख लेते हैं कि इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ये ऑर्गेनेल है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, और इसके फंक्शन की हम बात करते हैं कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी जो है वो कहा जाता है। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बाकी जितने भी पार्ट जो हैं वो सेल में प्रेजेंट होते हैं, और मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर जो है इसको कहा जाता है, और एनर्जी ये जो प्रोवाइड करता है वो होती है ATP के फॉर्म में, ठीक है। और इसको जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए जो है ये एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, और इसको जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल भी जो है वो कहा जाता है। फिर इसके जो है वो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने बात की डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, और डबल मेम्ब्रेन है तो इसकी 2 मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होंगी इसके अंदर। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो होगी स्मूथ, और इसमें कोई भी फोल्डिंग वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, सीधी होगी ये। और जो इनर मेम्ब्रेन होगी इसमें इन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होगी, और इन फोल्डिंग्स को हम नाम देंगे क्रिस्टा का, ठीक है। और क्रिस्टा जो है ये सिंगुलर है, और क्रिस्टाई जो है ये प्लूरल है, ज़्यादा जो होंगे वो क्रिस्टाई होंगे, और सिंगुलर जो है ये इसका क्रिस्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये प्रेजेंट होता है। ये सेल का स्ट्रक्चर है, और सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये आपको जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये स्ट्रेट है, इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं है, ये स्मूथ है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोल्डिंग्स जो है ये बनी हुई है, ठीक है। और इन फोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टा का, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन्स आती हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये इन फोल्डिंग्स, क्यों इसको जो है वो कहा गया इन फोल्डिंग, मतलब अंदर की तरफ जो है ये फोल्ड करती है, ठीक है। ये बाहर की तरफ फोल्ड नहीं हुई
हुई बल्कि अंदर की तरफ जो है इस तरह से फ़ोल्ड हुई है, इस तरह से इसको जो है वो इनफोल्डिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसकी इनफोल्डिंग्स है ये आपको नज़र आ रही कि इसमें कोई फ्लूइड टाइप, कोई मैट्रिक्स टाइप जो है वो कोई चीज़ प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनेल है उसके नाम से हम इसके मैट्रिक्स को नाम देते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसलिए इसको जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम जो है ये दे रहे हैं। अब जितनी भी आपके पास स्ट्रक्चर हो या कोई भी जो है वो ऑर्गेनेल है उसमें इनफोल्डिंग्स का या फोल्डिंग का मतलब जो है वो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ का सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा कर दिया जाए ताकि इसमें जो फंक्शन हमने इससे परफॉर्म करवाना है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसका भी सरफेस एरिया जो है इन फोल्डिंग्स का ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है कि ये अपने काम को भी जो है वो ज़्यादा करता है, इसके अंदर जो रिएक्शंस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे और इस तरह से ये जितनी भी एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करने का काम करेगा। आपने देखा कि सेल के अंदर एक ही जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, अब एनर्जी तो चाहिए ही है, इसलिए एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बल्कि बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, 2-4। इसलिए जैसा कि हमारे पास जो हमारा हार्ट है, हार्ट जो है ये एक ऐसे मसल जो है वो इसमें होते हैं जो कि हम सो भी जाएँ तो वर्क अपना जो है वो नहीं छोड़ते। इसका मतलब है कि इसलिए इसके अंदर जो है वो ज़्यादा मकदार में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा मकदार में होंगे तो ये ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपना ही डीएनए और अपने ही राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना ही इसके पास डीएनए होता है जो कि राइबोसोम्स बनाता है और राइबोसोम का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, तो इस तरह से ये अपना काम जो है ये परफॉर्म करते हैं। और राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरियल सेल जो है इससे मिलके इससे जो है वो रिसेंबल करता है और ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से भी रिसेंबल करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है, लर्न करके फिर आपने इसको नोटबुक के ऊपर नोट भी कर लेना है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं ये दोनों ऑर्गेनेल्स में इसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन जितने भी जो है आपने इसको अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपने इसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।